हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो वो बच नहीं सकता है। उनको कानून के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा। मुसलमानों के इतनी बड़ी यहाँ से इतनी बड़ी तौहीन, इतनी बड़ी बेअदबी कि अगर आप किसी सिख समाज के गुरु ग्रंथ की यहाँ से आप बेअदबी करते हैं, देखिए क्या हो जाता है। सड़कों पर उतर के हाथ काट देते हैं वो तलवारों से। मजाक है क्या इस देश में? जब तक गिरफ्तारी ऐसे नफरती चिंटुओं की न हो जाए जो धर्म का लबादा ओढ़कर समाज में नफरत फैलाते हैं, तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा जो इस तरह के यहाँ से नफरती लोग हैं जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे थे, सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रहे थे। जब हमने कानूनी रास्ता अपनाया और जब हमने यहाँ से बड़ा काम उसमें किया तो वो घुटने टेक रहे हैं और रो रहे हैं। ऐसे इस तरह के लोग रोएंगे अगर यहाँ से मुस्तैदी से काम किया जाए। फिर से एक बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक धर्म गुरु ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपशब्द बोले हैं, यानी उनकी शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और देश भर से ये आवाज़ उठ रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के डॉक्टर शुएब जमी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की वारदात देश में हो चुकी हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों इन पर कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती है? देखिए, हमारी पार्टी के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया और हमारे पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने इस पर तहरीर भी दी है। दरअसल ये लोग वो हैं जो देश में नफ़रत का माहौल लाना चाहते हैं और धर्म गुरु के रूप में ये वो प्रजाति है, नफ़रती प्रजाति है जिसका सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और ऐसे जो भी महाराज हों या धर्म गुरु हो, ऐसे धर्म गुरुओं की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में है। और हम इसी को सुनिश्चित करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम थानों में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और दिल्ली मजलिस की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जिसको लेकर कल हमारे निर्देश पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश MIM की तरफ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को एक ख़त लिखा गया, पत्र लिखा गया और हम इस पर पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। जब तक गिरफ्तारी ऐसे नफरती चिंटुओं की न हो जाए जो धर्म का लबादा ओढ़कर समाज में नफरत फैलाते हैं, तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। देखिए, हम राजनीति में रहें या न रहें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो वो बच नहीं सकता है। उनको कानून के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा फांसी की सज़ा, फांसी की सज़ा। और ये होना चाहिए और ये कानून बनना चाहिए। इसलिए हमने इस मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है, देश भर में भी आंदोलन होगा अगर यहाँ से गिरफ्तारी नहीं होती। वहाँ की जो सरकारें हैं, एकनाथ शिंदे, जब ये विवाद चल रहा है तो एक ही मंच पर वो साझा होते हैं उनके साथ और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सांसद वगैरह, विधायक वगैरह उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं और इस विवाद के बीचों बीच जब लोग जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे होते हैं। देखिए, जनता जब सड़कों पे आ जाती है ना, फिर किसी राजा की बस नहीं चलती है। जिस दिन जनता ने यह तय कर लिया कि इनकी गिरफ्तारी होनी है तो कोई रोक नहीं सकता है। जनता की ताकत को शायद आप नहीं पहचान रहे। मैं पूछना चाहता हूँ ना, चलिए एकनाथ शिंदे और भाजपा तो मुसलमानों की दुश्मन है ही, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो मुसलमानों के वोट पर जीत के आए हैं, आज यहाँ से अगर उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ कोई अपशब्द कह दीजिए, शरद पवार के ख़िलाफ़ कोई यहाँ से कुछ बोल दे तो यहाँ से लोग गोबर फेंकते हैं उसके ऊपर, घर के सामने खड़े हो जाते हैं एहतजाज करने के लिए। होता ही नहीं होता है, कोई बोल सकता है क्या? लेकिन दुनिया के 250 करोड़ मुसलमानों के लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो जाती है और इनके ज़ुबान से कोई छू तक नहीं निकलता। सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों का वोट महाराष्ट्र में लिया है और मुसलमानों के मुद्दे पर वो खामोश हैं। अगर पूरा विपक्ष एक मुश्त होकर के इस पर आवाज़ उठाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये गंगागिरी महाराज मलऊन जो है, ये कुत्ता जो है, यहाँ से गिरफ्तारी इसकी ना हो, और होनी चाहिए। और हमने मुखरता से इस पर आवाज़ उठाई है और उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा जो इस तरह के यहाँ से नफरती लोग हैं जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे थे, सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रहे थे। जब हमने कानूनी रास्ता अपनाया और जब हमने यहाँ से बड़ा काम उसमें किया तो वो घुटने टेक रहे हैं और रो रहे हैं।
ऐसे ही इस तरह के रोग रोएंगे अगर यहाँ से मुस्तैदी से काम किया जाए। आप देखिए तो सही, अभी तो हमने शुरुआत की है काम की, आगे आगे यहाँ से एक भी नफरती चिंटुओं की जगह इस प्रदेश में भी नहीं रही। पर एक बात ये भी है डॉक्टर साहब कि पिछली मर्तबा जब ऐसा हुआ नुपुर शर्मा के साथ, तो देश को भी जवाब देना पड़ा था, फ्रिंज एलिमेंट बताना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं देश की छवि जो है उसको धूमिल करने का भी काम हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा तो है ही, ये देश का भी मुद्दा है कि देश फिर किस तरीके का प्रतिनिधित्व करता है इस तरह के मुद्दों पर। देखिए, जिस तरीके से सरकारें इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के यहाँ से नफरत फैलाने वालों को बचा रही है, देश धरातल की ओर जा रहा है और गृह युद्ध की स्थिति जो है यहाँ से बनती है। हम नहीं चाहते कि कोई कानून हाथ में ले, हम नहीं चाहते कि यहाँ से देश का माहौल ख़राब हो। हम एक ज़िम्मेदार पार्टी के यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ और कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरह की सरकारें काम कर रही है वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। आप क्यों मुसलमानों के यहाँ से सेंटिमेंट्स को चैलेंज करते हैं, बार बार उसको क्यों टीज़ करते हैं, बार बार क्यों उकसाने का काम करते हैं? ये सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 महीने के बाद वहाँ पे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी और उसके आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है, इस तरह के लोगों को सामने करके मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और अगर यहाँ से ऐसी स्थिति बनी तो मुसलमान प्रदर्शन करने से आप कैसे रोक पाएंगे? प्रदर्शन होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ से नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इतनी मुखर है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा यहाँ से महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मौलाना खुद बयान करके कह रहे हैं कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे हम, और हमारा मकसद है कि इसकी गिरफ्तारी होना। हमारे किसी समाज से वैमनस्य नहीं है, हमारा किसी से नफ़रत नहीं है, लेकिन जिसने हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की, कसम खुदा की, मतलब आप ये समझिए कि मैं तो सलाम करता हूँ उनकी हिम्मतों का कि हुजूर के सदक़े में हमारी 100 जानें कुर्बान। किसी को परवाह है मुसलमानों को अपनी जान की? हुजूर के नाम के आगे किसी को परवाह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करते हैं। उसके बावजूद भी हम कानून का सम्मान कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम देश के ज़िम्मेदार नागरिक हैं। सरकार को भी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि मुसलमानों के इतनी बड़ी यहाँ से इतनी बड़ी तौहीन, इतनी बड़ी बेअदबी कि अगर आप किसी सिख समाज के गुरु ग्रंथ की यहाँ से आप बेअदबी करते हैं, देखिए क्या हो जाता है, सड़कों पर उतर के हाथ काट देते हैं वो तलवारों से। मजाक है क्या इस देश में? नहीं, शांति व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हम समझते हैं संविधान को। लेकिन सवाल यही है, जैसा भी आपने कहा कि गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, तो क्या चंद लोगों की वजह से गृह युद्ध की तरफ चले जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं यहाँ से, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। अगर फ़ौरन इस तरह के नफ़रती फैलाने वाले लोगों को और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को अगर कार्रवाई हो तो हमारे जनता का, मुसलमानों का जो विश्वास बढ़ेगा, सिस्टम पर बढ़ेगा, आपके कायदे कानून पर बढ़ेगा। पर आप खुद ही तो उसको प्रोवोक कर रहे हैं, आप उसको उकसा रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई ना करके आप उनको और सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। आखिरकार कब तक? कोई डेडलाइन तो होगी उसकी। याद है ना, जब पिछली बार नुपुर शर्मा का मामला आया था तो सहारनपुर में कई नौजवान को पुलिस से मारती है, पीटती है, और इलाहाबाद में तो ये हो जाता है कि आफरीन फातिमा का घर जो है, जो काफ़ी आलिशान घर था, घर बुलडोज कर दिया जाता है। तो नुकसान तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का होता है, आम नागरिक का होता है। नहीं, देखिए, आप सड़क पर आने की मांग कर रहे हैं? मैं सड़क पे आने की मांग बिल्कुल कर रहा हूँ, हमारे उलमा भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं। कोई दूसरे प्रदेशों में लोग अगर छुप के बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ का मुद्दा है। लेकिन ये तो ग्लोबल मुद्दा है, आप इसको एक राज्य से जोड़ रहे हैं, मैं इसको ग्लोबल मुद्दा मानता हूँ कि यहाँ से ग्लोबल आउटरीच होगा। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की जा रही है, धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और जो भारत की छवि खराब कर रहा हो, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन पर त्वरित कार्रवाई करवाए। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से मुसलमान इस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हमारा हक है, हमारा राजनीतिक हक है। हम पार्टी की तरफ से भी यहाँ से ये समझता हूँ कि हमारे बैरिस्टर साहब ने ये मुखरता से इस पर आवाज़ उठाई है और लोग जरूर उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? दबाव बनना चाहिए प्रशासन पे, कार्रवाई होनी चाहिए। खूब प्रदर्शन किए, सड़क पर उतरे, सब कुछ किया, नुपुर शर्मा आज फिर बार रोड पर आ रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँचा, हमारा काम है सुप्रीम कोर्ट तक उसको पहुँचाना, मामले को कानून तक लेके आना। अब ये तो देश की अदालतें तय करेगी कि उसका क्या करना है। जो हमारी जिम्मेदारी थी, कम से कम इतना लोगों के अंदर
समझ में तो आई है, चेतना तो आई है कि यहाँ से कि अगर आप इस तरह की कोई हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे एनोनिमस बहुत सारे कुछ लिखते हैं, हर बात पे रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कोई वेरीफाइड आदमी हो, कोई समाज का एक बड़ा आदमी हो और वो इस तरह की बात करे जिससे जनता में गलत मैसेज जाता हो, तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और पक्का होनी चाहिए। और ये हम सुनिश्चित करेंगे कानूनी तरीके से भी, और लोकतंत्र में जो हमारा सड़कों पे उतरने का जो अधिकार है उस तरीके से भी करेंगे। और हमारी पार्टी इसमें मुखर तरीके से एक रोल निभा रही। कांग्रेस और ये जो उद्धव ठाकरे साहब की जो पार्टी है यूबीटी और तमाम लोग, ये अपना अपना देखें कि जो मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बने बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं।